हर हर महादेव, जय महाकाल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए आज का टॉपिक है अवतलता उत्तलता एवं नति परिवर्तन। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए, हमारी क्लास से लाइव क्लास चल रही है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे अवतलता उत्तलता एवं नति परिवर्तन। तो गाइज आप इस चैप्टर से थोड़ा थोड़ा पहले से ही परिचित है, क्लास 10th से। देखिए अवतलता का मतलब आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स। अवतलता का मतलब ऐसा वक्र होता था, ठीक है फ्रेंड्स। और उत्तलता का मतलब भी आप क्लास 10th में पढ़ ही चुके हैं कि उत्तलता का वक्र कुछ इस तरह से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने लिए नति परिवर्तन, एक नया पॉइंट इसे अपन समझते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपन तो जानते हैं कि ये होता है अवतल का वक्र तथा इस प्रकार का होता है उत्तलता का वक्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से इसे पढ़ लेते हैं। ये तो हुई क्लास टेंथ में जो अपन जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए फ्रेंड्स, अवतलता स्टार्ट करते हैं। अवतलता उत्तलता एवं नति परिवर्तन। अवतलता उत्तलता एवं नति परिवर्तन। तो मान लीजिए अपना कोई एक मान लेते हैं फ्रेंड्स, अपने पास कोई दो अक्ष है, ये वाई अक्ष है तथा एक्स अक्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माना कि इस पर कोई बिंदु क्या है, पी है। हम बता रहे हैं अवतलता उत्तलता एवं नति परिवर्तन बिंदु, ध्यान से समझिएगा। अपने पास कोई दो अक्ष दिए गए हैं, ठीक है। इस अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, पी। अपन ने मान लिया कि इस अक्ष पर कोई बिंदु क्या है फ्रेंड्स, पी। इस अक्ष पर कोई बिंदु पी है तथा इस पर एक सरल रेखा एस है। सरल रेखा क्या है फ्रेंड्स, एस, जो कि पी से होकर के नहीं जाती, मतलब पी से होकर के नहीं जाती, समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। पी से होकर के नहीं जाती है, पी बिंदु यहाँ पर है। तब तब क्या होगा कि जो पी बिंदु में है, पी बिंदु में एस के सापेक्ष या तो यहाँ पर अवतल होगा या तो उत्तल होगा या फिर नति परिवर्तन बिंदु होगा, ठीक है। पी एस के सापेक्ष या तो उत्तल होगा या तो अवतल होगा या तो नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। तो अपन समझते हैं कि अवतल कैसा दिखेगा, उत्तल कैसा दिखेगा एवं नति परिवर्तन बिंदु है क्या चीज़, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक बार इसे और समझ लेते हैं कि अपने को कोई दो अक्ष दिए गए हैं। इस पर मान लिए अपना कोई बिंदु क्या है फ्रेंड्स, पी, तथा इस पे एक सरल रेखा क्या है, एस। और पी बिंदु एक ऐसा है जो कि एस से होकर नहीं गुजरता, एस से होकर के नहीं गुजरता। तो यह जो पी बिंदु है इस रेखा एस के सापेक्ष या तो अवतल होगा या तो उत्तल होगा या फिर नति परिवर्तन बिंदु होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब पता करते हैं कि अवतल कहाँ, अवतल कैसा रहेगा, उत्तल कैसा रहेगा एवं नति परिवर्तन बिंदु कैसा रहेगा। तो देखिए उसे बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन अवतल बताते हैं। क्या बताते फ्रेंड्स, अवतलता। अवतलता आखिर क्या चीज़ होती है, तो देखिए यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अपने को कोई अक्ष दिया ही जाएगा और अपन यहाँ पर कोई बिंदु पी मानेंगे।
जिस पर कोई एक सरल रेखा एस रहेगी और जो पी रहेगी वह एस से होकर के नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो यदि वक्र पी बिंदु में एस की ओर बनता है, किसकी ओर? एस की ओर बनता है, तो यह जो वक्र रहेगा अवतल रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? अवतल रहेगा। मतलब यह जो पी बिंदु है इस रेखा एस के सापेक्ष अवतल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अवतल, ठीक है ना फ्रेंड? तो समझ गए अवतल इस प्रकार होगा। अब इसी प्रकार उत्तल को भी समझ लीजिए। यहीं पर यदि उत्तलता देखें इसी पर, देखिए यदि इसी पर उत्तलता देखें तो उत्तलता ऊपर की ओर होगा, ऐसे ही। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तलता ऊपर की ओर होगा। तब बोलेंगे कि यह पी बिंदु रेखा एस के सापेक्ष उत्तल है। क्या है फ्रेंड्स? उत्तल है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पर देख लेते हैं नति परिवर्तन बिंदु। क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स? नति परिवर्तन बिंदु। तो देखिए नति परिवर्तन बिंदु, तो नति परिवर्तन बिंदु में एक साइड तो अवतल होगा तथा दूसरे साइड उत्तल होगा। तो इस पर जो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा P, यही होगा नति परिवर्तन बिंदु। आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अवतलता, उत्तलता एवं नति परिवर्तन आखिर है क्या चीज़। ठीक है, चलिए फटाफट से हम इसका डायग्राम दिखा देते हैं पूरा लिखा हुआ, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा लिखा हुआ दिख रहा है कि अवतलता उत्तलता आखिर है क्या चीज़। देखिए यहाँ पर दिए गए, माना कि P किसी वक्र पर एक दिया हुआ बिंदु है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया। और यहाँ पर आपको दो वक्र भी दिख रहे हैं। ठीक है, तीन वक्र दिख रहे हैं, जिसमें एक क्या है फ्रेंड्स? उत्तल, तथा ये अवतल है। और ये वक्र कहे का है? नति परिवर्तन बिंदु का। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसे समझा ही दिया है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अवतलता जो होता है वह ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन देखते हैं अवतलता जब ऊपर की ओर हो। अवतलता जब ऊपर की ओर हो तब क्या कंडीशन लगेगी? जब अवतलता ऊपर की ओर होगी तो d² dx² बड़ा रहेगा 0 से। ठीक है, जब अवतलता ऊपर की ओर होगी। ठीक इसी तरह जब अवतलता नीचे की ओर रहेगी, अवतलता नीचे की ओर, जब अवतलता नीचे की ओर होगी तो 0 बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 बड़ा। इस प्रकार की अपनी कंडीशन रहती है। फटाफट से इसे नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उत्तलता के लिए भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए, जब उत्तलता ऊपर की ओर हो, क्या हो? जब उत्तलता ऊपर की ओर हो, तो यदि जब उत्तलता ऊपर की ओर होगी तो इसका बनेगा d² dx², क्या रहेगा? छोटा रहेगा 0 से। और यदि
उत्तलता नीचे की ओर हो, उत्तलता नीचे की ओर, यदि उत्तलता नीचे की ओर होती है तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाता है 0 से। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसे याद करने की एक हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, उसके जरिए आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक को बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ ट्रिक नहीं है, लॉजिकल है, देखिए समझिएगा, पूरा बन जाएगा अगर एक याद कर लिए तो। उत्तलता आप याद कर लीजिए एक ठो बस, वो भी ट्रिक से। उत्तलता ऊपर की ओर, इसका याद कर लेंगे और आप सभी का बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसको याद कर लेते हैं वो भी ट्रिक से, तो सभी याद हो जाएंगे। देखिए आप याद करिए, उत्तलता ऊपर की ओर, उत्तलता, उत्तलता मतलब उल्टा, क्या उल्टा, उल्टा चिन्ह होगा। देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसके उल्टा चिन्ह होगा, बस ये ट्रिक से याद हो गया। अब उत्तलता, अवतलता ऊपर की ओर जस्ट उसका उल्टा होगा, उत्तलता का उल्टा अवतलता, तो इसका उल्टा कर देंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 0 से। अब अब देखते हैं इस उत्तलता का, उत्तल, ये उत्तलता ऊपर की ओर है तो उत्तलता नीचे की ओर, उत्तलता नीचे की ओर भी उल्टा ही रहेगा। क्या रहेगा, इसका उल्टा ही रहेगा, सभी का उल्टा ही करना है, बस कुछ नहीं करना, इसका उल्टा ही रहेगा। और अवतलता ऊपर की ओर ऐसा है तो उत्तलता नीचे की ओर इसका उल्टा रहेगा। मतलब देखिए फ्रेंड्स, उल्टा उल्टा किया और अपना काम हो गया, अपना याद हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तलता ऊपर की ओर का उल्टा, अवतलता ऊपर की ओर, ठीक है, इन दोनों याद हुए हैं आपको। अवतलता ऊपर की ओर का उल्टा, उत्तलता ऊपर की ओर का उल्टा, अवतलता ऊपर की ओर, ठीक है। और उत्तलता ऊपर की ओर का उल्टा, उत्तलता नीचे की ओर, इतना समझ में आया। उत्तलता का उल्टा उत्तलता, उत्तलता का उल्टा अवतलता, ठीक है, समझ में आए। देखिए फिर से एक बार बोलते हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई। उत्तलता ऊपर की ओर का उल्टा, अवतलता ऊपर की ओर, ठीक है, बस ये दोनों याद हो गए अपने को। अब उत्तलता ऊपर की ओर है तो इसका उल्टा ना होगा उत्तलता नीचे की ओर, तो ये देखिए उल्टा है, उत्तलता ऊपर की ओर का उल्टा, उत्तलता नीचे की ओर, ये देखिए। तो अपना ये भी याद हो चुका है, अवतलता ऊपर की ओर का उल्टा, अवतलता नीचे की ओर, ये देखिए उल्टा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये थी अपनी ट्रिक, ये यहाँ पर ट्रिक काम करी कि उत्तलता का मतलब उल्टा, तो यहाँ पर इसके उल्टा चिन्ह लगाएं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक भी। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए अपने को क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बोला गया है वक्र y इक्वल टू, तो अपन वक्र y इक्वल टू क्या दिया गया लिख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x
+7 के लिए x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अवतलता ऊपर की ओर या नीचे की ओर स्थित हो। ठीक है, चाहे वह ऊपर की ओर स्थित हो या नीचे की ओर स्थित हो, अपने को पता करना है और अपने को बताना है कि कितना आता है, कहाँ पर ऊपर की ओर होता है और कहाँ पर नीचे की ओर होता है। तो देखिए, हमने बताया ऊपर या नीचे की ओर करने के लिए इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए अपन अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। तो चलिए y का अवकलन होगा dy/dx, x की 4 का अवकलन होगा 4x³ तथा 6x³ का अवकलन होगा 18x²। आई होप फ्रेंड्स आपसे अवकलन आता होगा। 12x² का होगा 24x तथा 5x का अवकलन होगा ओनली 5। 7 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका एक बार और अवकलन कर देते x के सापेक्ष, तो उसे लिखते नहीं है अपन डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए, तो 4x³ का हो जाएगा अवकलन 12x³ माइनस 18x² का 36x प्लस 24x का 24, 5 का अवकलन 0। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इतनी चीज़ें प्राप्त हुई, मतलब अपना फाइनली 12x³ माइनस 36x प्लस 24d² और dx² अपना पता चला। तो चलिए फटाफट से इसे लिख लेते हैं। तो देखिए फाइनली अपना इतना मिला। अब अपन जानते हैं उत्तलता ऊपर की ओर या नीचे की ओर चेक करने के लिए, यदि अपन चेक करें अवतलता ऊपर की ओर, किसकी ओर, ऊपर की ओर चेक करते हैं, तो ऊपर की ओर चेक करने के लिए अपन ने कंडीशन बताया क्या, अवतलता ऊपर की ओर। तो इस प्रकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो d² और dx² की वैल्यू कितनी है, 12x² माइनस 36x प्लस 24 बड़ा है 0 के। ठीक है, तो इस बड़ा है के चिन्ह को लगभग अपन 0 के इक्वल टू मान लेते हैं और इसे हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे 0 के इक्वल टू मान लेते हैं, 12x² माइनस 36x प्लस 24 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अभी लगभग ये तो 0 के बड़ा है, लेकिन अपन 0 के लगभग इक्वल मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इनमें सभी में क्या कॉमन है, 12, तो 12 का सभी में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 12 का भाग देंगे तो x² बचेगा, क्या बचेगा, x² तथा 36x में भाग देंगे तो 12×3 36, और यहाँ पर भाग देंगे तो 12×2 24, और इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर a टूटेगा -x और -2x में। आई होप आपसे फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करते बनता होगा। यदि नहीं बनता तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सलूशन आपको दे देंगे, नहीं तो लास्ट में दे ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, x, तो यहाँ पर बचेगा x-2 तथा यहाँ पर -1 कॉमन लिए तो x-2, मतलब फाइनली यहाँ पर आया क्या आया फाइनली, x-1
सभी में इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 प्राप्त हुआ। फटाफट से इस नोट कीजिए, हम रब करते हैं। तो देखिए अपने को कितना प्राप्त हुआ, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर जब बड़ा है तो अपने को पॉइंट प्राप्त हुए इक्वल टू में, अपने को ये पॉइंट प्राप्त हुए इक्वल टू में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो पे अपने को पॉइंट प्राप्त हुए 1 और 2। क्या प्राप्त हुआ, 1 और 2। तो लगभग इक्वल टू के, यदि इक्वल टू तो इसे लगभग इक्वल टू के ही माने हैं। तो यहाँ पर जो वह अंतराल निकल के आएगा कि किस अंतराल में, देखिए इसकी ऊंचाई अभी चेक कर लेते हैं। तो लिखिए दिए गए वक्र की ऊंचाइयाँ, दिए गए वक्र की ऊंचाई लिखिएगा। यहाँ पर इक्वल टू में क्या प्राप्त हुआ, 1 और 2। इक्वल टू लेने पर क्या क्या प्राप्त हुआ, 1 और 2। यदि अपन मानते हैं x की जो वैल्यू आई है वह छोटी है 1 से, तो यहाँ पर जो वक्र बनेगा डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर, यह भी क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। ठीक है। और यदि अपन x की वैल्यू 1 और 2 के लगभग मान लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में ही है, क्या है, 1 और 2 के बीच में है। तो जो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वह 0 से छोटी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। यदि हम x की वैल्यू 0 से 2 से बड़ी मान ली, अपने को 1 और 2 प्राप्त हुआ ना, डी एक्स स्क्वायर, यदि हम x को क्या मान ले, 2 से बड़ा मान ली, क्या मान ले, 2 से बड़ा मान ली, तो अपने को जो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि यदि x 1 से छोटा है तो इसका अवकलन भी 0 से छोटा हो जाएगा। यदि लगभग 1 और 2 के बीच में है, क्या है, 1 और 2 के बीच में है, तो इसका अवकलन भी क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। और यदि x बड़ा है 2 से तो इसका अवकलन भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। मतलब फाइनली समझ रहे हैं कि जो वक्र का अंतराल बन रहा है, जो वक्र का अंतराल 1 और 2 के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, A1 से लेके 2 तक। तो वक्र का अंतराल जो बना, वक्र क्या है, अवतल है तथा 1 2 पर नीचे की ओर है। किसकी ओर है फ्रेंड्स, नीचे की ओर। अब क्यों है नीचे की ओर, अपन ने बताया कि जो x की वैल्यू है, क्या है फ्रेंड्स, जो x की वैल्यू है वह 1 और 2 के लगभग बीच में है। तो इसका अवकलन आता है 1 और 2 के बीच में रखने पर डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आता है 0 से छोटा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन अपने को दिखती है, ठीक है, यदि इस प्रकार की कंडीशन दिखती है तो जो वक्र होगा अवतल होगा तथा नीचे की ओर होगा। किस साइड होगा फ्रेंड्स, नीचे की ओर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार चेक कर। देखिए फ्रेंड्स, अपने को कुछ इस प्रकार का कंक्लूजन प्राप्त हुआ है कि
जब एक्स बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा 1 से तो इतना प्राप्त होगा, इतना होगा तो इतना, तथा एक्स जो एक्स बड़ा होगा 2 से तो अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तब अपना अंतराल क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स छोटा है 1 से, क्या एक्स छोटा है 1 से, मतलब छोटा मतलब माइनस वन होगा, मतलब 1 से छोटा 0 -1, मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 1 तक, इसकी जो x की वैल्यू 1 तक जा रहा है। तथा यहाँ लास्ट में देखिए जो x की वैल्यू है वह 2 से बड़ी है, किससे बड़ी, 2 से बड़ी, मतलब 2 से बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 2 से बड़ी मतलब इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो अपना अंतराल प्राप्त हुआ -इन्फिनिटी से 1 तथा 2 से इन्फिनिटी, और इस पर जो वक्र होगा वह क्या होगा, अवतल ऊपर की ओर होगा, क्या होगा, अवतल ऊपर की ओर। करते हैं कि यह नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर दिए गए वक्र y इक्वल टू दिए गए x की पावर 4 -10 x की पावर 3 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 11 के लिए x के मान की वह सीमा ज्ञात करो जब अवतलता एवं उत्तलता ऊपर की ओर स्थित हो। क्या हो फ्रेंड्स, ऊपर की ओर स्थित, अपने कंडीशन दे दिया गया है अवतलता एवं उत्तलता ऊपर की ओर हो। क्या हो, उत्तलता, अपने को एक ऐसी सीमा ज्ञात करना है जब x का मान उत्तलता ऊपर की ओर हो तथा अवतलता भी ऊपर की ओर हो। क्या हो, ऊपर की ओर, ये सब ऊपर की ओर है। तो अपन जानते हैं उत्तलता ऊपर की ओर होगा, उत्तलता मतलब उल्टा, ऊपर की ओर का अपन जानते हैं d² y dx²। यदि उत्तलता ऊपर की ओर तो उल्टा होगा, ठीक है, चूंकि ऊ से उल्टा तो यह उल्टा बना। अब अवतलता ऊपर की ओर तो जस्ट उसका उल्टा d² y और dx², ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इस पे वैल्यू पुट करेंगे, अपने को एक लिमिट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक सीमा प्राप्त हो जाएगी कि उसकी जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली लगभग किस किस लिमिट के बीच में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपन इसका अवतलता ऊपर की ओर या उत्तलता ऊपर की ओर चेक करने के लिए अपने को फलन का 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। चलिए पहले 1 बार अवकलन करते फिर 2 बार अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन करते हैं, तो अवकलन हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x की पावर 4 का अवकलन होगा 4x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 3 का होगा 30x² प्लस 36x² का होगा 36 दूनी 72x, 24x का होगा फ्रेंड्स अवकलन 24 तथा 11 का अवकलन 0। चलिए इसी क्रम में अपन इसका दोबारा भी अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो अपन जानते हैं 4x की पावर 3 का अवकलन होगा 4×3 12x² माइनस इसका अवकलन होगा 60x तथा 72x का अवकलन होगा ओनली 72 तथा 24 का अवकलन 0। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए इसे रब करके सही जगह पर लिखते हैं।
तो देखिए फाइनली अपने को इतनी चीज़ें प्राप्त हुई। ठीक है, अब अपने को बोला गया उत्तलता ऊपर की ओर या उत्तलता ऊपर की ओर चेक कीजिए। तो अपन जानते हैं उत्तलता ऊपर की ओर का क्या होता है, उत्तलता उत्तलता ऊपर की ओर का जानते हैं, जो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐसी होती है। ठीक है, तो इसी में पुट करते हैं, मतलब 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 72 ऐसा। तो इनमें सभी में पहले 12 से डिवाइड कर देते हैं जिससे छोटी राशि अपने को प्राप्त हो जाए। तो चलिए 12 के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तथा 12 पंचे 60 तथा 12 छंग 72। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो अपने को ऐसी संख्या ढूंढना, गुणा करने में 6 आए तथा जोड़ने घटाने पे 5 आए। तो ऐसी संख्या है 2 और 3। क्या है, 2 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे -2x माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ से अपने को प्राप्त होगा x-2 तथा -3 को कॉमन ली तो x-2। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ, x-2 बड़ा है 0 तथा x-3 बड़ा है 0। यहाँ से अपने को जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली प्राप्त हुई, यहाँ से x = 2 प्राप्त हो गई। क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। देखिए इसे भी हम हल करना आपको सिखाते हैं। अपने को क्या देगा, x-2 बड़ा है 0। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करते हैं, यहाँ पर -2 है ना, क्या है -2, क्या है फ्रेंड्स -2। अब अपने को -2 को उस साइड भेजना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड +2 कर देंगे। क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। देखिए x-2 यहाँ पर +2 किए और यहाँ पर भी अपन +2 कर देंगे। तो ये कट जाएगा और x वह उस साइड प्लस हुआ तो 2 बड़ा हो गया। तो ये देखिए ऐसा अपने को प्राप्त हुआ, x बड़ा है 2 से। इसी प्रकार इसका इसका ज्ञात कर लेंगे तो वो प्राप्त होगा x बड़ा है 3 से। यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ पर बड़ा हो गया। लगभग मान लीजिए कि जो 2 और 3 के बीच में ही है, अवतल ऊपर की ओर है। ठीक है, उत्तलता ऊपर की ओर है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, यही लिखना है कि 2 और 3 के बीच में अवतलता ऊपर की ओर है। चलिए इसी क्रम में अवतलता ऊपर की ओर चेक कर लेते हैं। ये था उत्तलता ऊपर की ओर, अब अवतलता ऊपर की ओर चेक करते हैं। तो देखिए अपने को समीकरण प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, अपन काट भी दिए थे। तो अपने को प्राप्त हुआ था x² माइनस 5x प्लस 6। अपन कंडीशन जानते हैं अवतलता ऊपर की ओर के लिए, अवतलता ऊपर की ओर के लिए अपन कंडीशन जानते हैं कि क्या होता है, d² और dx² बड़ा होता है 0 से। तो अपन मान रख देंगे इसमें। तो इसमें मान रखेंगे तो इसका मान क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 बड़ा है 0 से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन करने से अपने को प्राप्त हुआ था, अभी अपन थोड़ी देर पहले किए हैं, x-2 तथा x-3 बड़ा है 0 से। ठीक है, ऐसा प्राप्त हुआ। तो इसकी भी वैल्यू लगभग 2 और 3 के बीच में ही है। क्या है, 2 और 3 के बीच में ही है, ये देखिए। तो यहीं पर अपना पता चल गया कि अवतलता ऊपर की ओर 2 और 3 में ही होगा। ठीक है,
तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।